बड़े पर्दे पर विलन का रोल करने वाले अमरीश पुरी सचमुच की जिंदगी में बहुत ही कोमल दिल इंसान थे। आखिर क्यों उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और क्यों उन्होंने गोविंदा के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा, और भी उनकी जिंदगी की बहुत सारी बातें आज हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। डायलॉग मकैम्बो खुश हुआ आज भी सबकी जुबान पर है। बॉलीवुड के सबसे फेमस विलन में से एक अमरीश पुरी की आज 18वीं डेथ एनिवर्सरी है। उनका निधन 12 जनवरी 2005 को बंबई में हुआ था। अमरीश पुरी जी ने अपने फिल्मी करियर में करीब 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्मों में वे विलन के रोल में ही नजर आए। मोगैम्बो का मशहूर किरदार निभाने वाले अमरीश बाकी एक्टर्स की तरह ही बम्बई हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने ये कहकर मना कर दिया कि उनका चेहरा हीरो बनने के लायक ही नहीं है। ये बात सुनकर उन्हें बेहद दुख लगा था। बाद में उन्होंने फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया और आज भी उन्हें बॉलीवुड के महान खलनायकों में से एक गिना जाता है। अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों के सबसे महंगे विलन थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए लेते थे और अगर डायरेक्टर परिचित होता तो फीस कुछ कम कर देते थे। अमरीश पुरी जी ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया और अपना लोहा मनवाया। अमरीश के बड़े भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे और उन्होंने ही अमरीश जी को मुंबई बुलाया था। पहली बार एक्टर के लिए उनका स्क्रीन टेस्ट 1954 में हुआ। 1954 में उनका पहला स्क्रीन टेस्ट होता है, लेकिन वह प्रोड्यूसर्स को पसंद नहीं आते। उन्हें एक्टिंग करने का जुनून था और यही कारण था कि प्रोड्यूसर्स के ठुकराने के बाद भी उन्होंने एक्टिंग को नहीं छोड़ा और थिएटर की तरफ रुख किया। हिंदी फिल्मों के पर्दे पर विलेन के रोल में अपनी जबरदस्त आवाज और डायलॉग से लोगों के दिलों दिमाग पर राज करने वाले अभिनेता अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और मां वैद कौर था। उनके 4 भाई बहन थे। अमरीश पुरी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की और उसके बाद उन्होंने शिमला के बीएम कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह रंगमंच से जुड़े क्योंकि उन्होंने रंगमंच से बहुत प्रेम करना शुरू कर दिया था। पद्म विभूषण रंगकर्मी इब्राहिम अल काजी से हुई एक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। रंगमंच के सफल कलाकार बनने के बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया। अमरीश पुरी जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1971 में आई फिल्म प्रेम पुजारी से की थी। बॉलीवुड में आने से पहले अमरीश पुरी जी ने एक बीमा कंपनी में काम किया। उन्होंने करीब 2 दशक तक काम किया। उन्होंने 21 सालों की नौकरी बॉलीवुड में आने और अपने एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए छोड़ दी थी। बता दें कि उन्होंने थिएटर का शौक जो पैदा किया वो उन्हें पहले से था, लेकिन कोई खास मौका नहीं मिल पा रहा था। वही एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें प्ले भी मिला और उन्होंने एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान भी बनाई। थिएटर में काम और नाम कमाने के बाद अमरीश पुरी जी ने बॉलीवुड में किस्मत आजमाने की सोची। हालांकि उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। 1987 में आई मिस्टर इंडिया में उन्होंने मगैम्बो का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका डायलॉग मगैम्बो खुश हुआ काफी फेमस हुआ। फिल्मों में विलन का किरदार निभाने के बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों में विलन का किरदार निभाने के अलावा उन्होंने कई पॉजिटिव रोल भी प्ले किए। मिस्टर इंडिया के मगैम्बो कल्ट क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश मगैम्बो के आइकॉनिक रोल में नजर आए। प्रोड्यूसर बॉनी कपूर चाहते थे कि मगैम्बो के लुक में कोई कमी ना छोड़ी जाए। इसके लिए उन्होंने रकम की कोई सीमा तय नहीं की और कॉस्ट्यूम डिजाइनर को आदेश दे दिए
कि वो जो चाहें करें, लेकिन नया लुक बनाएं। कई रातों की कड़ी मेहनत के बाद 25,000 रुपए के बड़े खर्च में यह लुक तैयार हो सका। 1985 में जब फिल्म बनना शुरू हुई, उस समय कॉस्ट्यूम्स में इतना खर्च करना बड़ी बात थी। कॉस्ट्यूम का ज्यादातर सामान इंग्लैंड से मंगवाया गया। जब लुक तैयार हुआ तो बोनी ने डिजाइनर को 1,000 रुपए की बख्शीश भी दी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में अमरीश पुरी ने लिखा था कि मगेम्बो का रोल हिटलर से मिलता जुलता था, जिसका नाम क्लार्क गोबल स्टारर 1953 की हॉलीवुड फिल्म से लिया गया था। ऐसे में मगेम्बो के रोल में ढलने के लिए अमरीश पुरी को 20 दिनों तक अंधेरे कमरे में बंद रखा गया। उन्होंने कई दिनों तक उजाला नहीं देखा। अमरीश पुरी एक रेयर कलाकार थे, साथ ही उनके शरीर की बनावट भी हटकर थी। उन्हें दोनों पैर में अलग साइज के जूते लगते थे। एक पैर का नाप था 11 नंबर और दूसरे का 12 नंबर। उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर माधव इतनी तकरीब से जूते डिजाइन करते थे कि अमरीश को पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने दोनों 12 नंबर के जूते पहने हैं। जी हाँ, अमरीश पुरी को नहीं पता चलता था कि उन्होंने दोनों 12 नंबर के जूते पहने हैं, क्योंकि नए जूते काटते थे, इसलिए वो 1 महीने पहले ही कॉस्ट्यूम और जूते पहनकर ट्रायल लेते थे। शूटिंग शुरू होने के 15 दिन पहले ही अमरीश उन्हें पहन कर पुराने कर लेते थे। 1997 में विरासत फिल्म आई। विरासत में अनिल कपूर के पिता का अहम रोल अमरीश पुरी जी ने किया था। पहले यह रोल दिलीप कुमार जी को ऑफर किया गया था, राजेश खन्ना जी को भी, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। अंत में पुरी जी को ये रोल दिया गया, जो डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ गर्दिश और मुस्कुराहट जैसी फिल्मों में पहले भी काम कर चुके थे। ओम पुरी जी और अमरीश पुरी को लोग भाई मानते थे। जी हाँ, हालांकि दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जब 2005 में अमरीश पुरी की मृत्यु हुई तो ओम पुरी ने उन्हें याद करते हुए कहा, लोग अक्सर सोच लेते थे कि हम भाई हैं। हम लोग भी या तो तुरंत इसका खंडन कर देते थे या लोगों की गलतफहमी बनी रहने देते थे। मैं पुरी साहब पर धौंस जमाता था कि हम लोग भाई हैं और मेले में खो गए थे। मैं उन्हें कहा करता था, साहब अपनी जमीन जायदाद में से मेरा हिस्सा दे। 1985 में रिलीज हुई फिल्म जबरदस्त में अमरीश पुरी और संजीव कुमार, सनी देओल, जया प्रदा जैसे एक्टर्स ने काम किया। डायरेक्टर थे नासिर हुसैन। उनके भतीजे आमिर खान भी इस फिल्म में नासिर को असिस्ट कर रहे थे। बतौर असिस्टेंट ये आमिर की दूसरी फिल्म थी। तब भी आमिर प्रोडक्शन के जिस विभाग में थे, वहां एकदम बारीकी से चीजों की लिस्ट बनाकर व्यवस्थित रूप से काम करते थे। एक दिन अमरीश पुरी का एक्शन सीन शूट हो रहा था। आमिर को एक्शन दृश्यों में निरंतरता देखने का काम दिया गया था, यानी कि कॉन्टिन्यूटी। अमरीश को नहीं पता था कि वह नासिर के भतीजे हैं, अमरीश पुरी जी को। अमरीश पुरी जी जब सीन शुरू करने को तैयार हुए तो आमिर ने उन्हें बता दिया कि पिछले सीन में उनकी पोजीशन क्या थी। पुरी जी ने सुना और सीन में खो गए। उनका ध्यान सोचने में इतना लगा हुआ था कि वह निरंतरता भूल रहे थे। लेकिन आमिर भी उतनी ही बार उनके पास जाकर उन्हें बताते कि वह कहाँ गलत कर रहे हैं। कुछ देर में पुरी जी ने अपना आपा खो दिया। वह लगे आमिर पर चीखने चिल्लाने। आमिर भी सिर नीचे करके पुरी की सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अमरीश पुरी जी शांत हुए। सेट पर सन्नाटा हो गया। जब सेट पर सन्नाटा हो गया तो नासिर हुसैन आए और उन्होंने अमरीश पुरी जी से कहा कि आमिर तो बस अपना काम कर रहे थे। बाद में पुरी जी को एहसास हुआ कि वह गुस्से में ज्यादा बोल गए। उन्होंने आमिर से माफी मांगी और उनके काम के प्रति समर्पण की तारीफ। अमरीश पुरी जी की विलेन वाली इमेज का रियल लाइफ में भी लोगों में इतना खौफ था कि उनके बेटे के दोस्त उनके घर आने से घबराते थे कि कहीं पुरी साहिब से सामना ना हो जाए। मगर अपनी रियल लाइफ से बिल्कुल उल्ट अमरीश पुरी जी एक उम्दा और दिलदार इंसान थे। हालांकि समय के पक्के थे, इतने पक्के कि लेट लतीफी के चलते उन्होंने एक बार गोविंदा को थप्पड़ भी जड़ दिया था।
अमरीश पुरी जी के बारे में बताया जाता था कि उनकी कामयाबी के पीछे अनुशासन का बड़ा हाथ था। वह केवल एक्टिंग को काम की तरह ही नहीं करते थे, बल्कि उसमें रम जाते थे। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उनकी दमदार आवाज ने भी लोगों पर अपना प्रभाव डाला। वो अपनी आवाज पर ही घंटों प्रैक्टिस करते थे। नेगेटिव रोल से शुरुआत करने वाले अमरीश ने 90 के दशक में पॉजिटिव किरदार निभाने शुरू किए थे। अमरीश पुरी जी ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए थे और उनकी एक्टिंग का डंका हॉलीवुड में भी बजा था। बताया जाता है कि जब इंडियाना जोन्स ने हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन ने अमरीश पुरी जी को ऑडिशन देने के लिए अमेरिका बुलाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टीवन को कहा था कि अगर ऑडिशन लेना है तो खुद भारत आए। बाद में अमरीश पुरी जी ने इस फिल्म में मोला राम का रोल किया। अमरीश पुरी जी को श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत मंथन और भूमिका जैसे फिल्मों में काम मिला। उनको उसकी पहचान 1980 में आई हम 5 से मिले इस फिल्म में उन्होंने दुर्योधन का किरदार निभाया था, जो काफी चर्चित रहा। अमरीश पुरी जी को बॉलीवुड में पहला रोल 39 इयर्स की उम्र में मिला था। सुनील दत्त और वहीदा रहमान स्टारर फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने रहतम खान नाम के शख्स का किरदार निभाया था। कई बार ऐसा भी होता था कि मनचाही फीस न मिलने पर वो फिल्म छोड़ दिया करते थे। एडन सिप्पी की एक फिल्म उन्होंने केवल इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे। अमरीश ने इंटरव्यू में कहा था कि जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता, तो फिल्म के लिए कम पैसा स्वीकार क्यों करूं? लोग मेरी एक्टिंग देखने आते हैं, प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलता है क्योंकि मैं तो फिल्म में होता हूं, तो क्या प्रोड्यूसर से मेरा चार्ज करना गलत है? अमरीश पुरी जी को एक शौक भी था जिसके बारे में शायद हर कोई नहीं जानता। हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो। दरअसल उनको तरह तरह की हेड्स कलेक्ट करने का काफी शौक था। उन्होंने कई देशों में यात्रा की और वो जहां भी जाते वहां से एक हेड जरूर खरीद लेते थे। उनके पास करीब 200 से ज्यादा हेड्स का कलेक्शन था। अमरीश पुरी जी के जीवन की आखिरी फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई थी। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी जी का निधन हुआ। उनकी आवाज, उनकी अदाकारी, उनका नेचर आज भी लोगों को बाखूबी याद है। लोग आज भी उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं। बेशक वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कलाकार हमेशा जीवित रहते हैं। आज के लिए इतना ही। वरुण कौर मान को दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए पंजाब मेल USA TV। शुक्रिया।